बोले मेरीटाइम, हाँ मेरीटाइम ट्रॉपिकल, तो मेरीटाइम में ट्रॉपिकल में कोल्ड हो नहीं सकता, यस और नॉट, इट कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी टू व्हाट इज ना बिकमिंग कोल्डर। लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में सी सरफेस के कांटेक्ट में यदि सी सरफेस विंटर में थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग थ्रू आउट द ईयर वी कांट से। अंडरस्टूड? मैरीटाइम ट्रॉपिकल हॉट एंड अनस्टेबल एयर मास, ये तो होगा ही होगा, ऑलवेज होगा, हॉट भी रहेगा, अनस्टेबल भी होगा, या वार्म भी कहेंगे हम लोग। सो आई सेड दैट now continental tropical cold and stable air mass, continental tropical mountainous region में क्या हो सकता है, continental tropical cold and as well as stable air mass during the large winter period we are finding which kind of air mass, cold. In the northern part of India which kind of air mass, continental tropical cold and it is what, stable air mass. कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हॉट एंड स्टेबल एयर मास होगा, यस कब होगा, समर में। अभी मार्च अप्रैल मई में क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंटल है, ट्रॉपिकल है, और नीचे में एयर मास ऊपर नहीं जा पा रहा है, व्हाई, बिकॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एयर इज डिसेंडिंग, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से। सो इट इज ऑल्सो देयर, यस अंडरस्टूड। Continental tropical cold and unstable air mass, which one I said that, continental tropical cold, continental tropical cold and, तो कॉन्टिनेंट में हो, ट्रॉपिकल में हो, कोल्ड हो, और उसको पुश कर दिया जाए along the mountains, that become what, unstable। पुश करके अभी तो बताया ना, when it is in a pushing along the orographic it will become what, so it is also there along the what, orographs, yes। Thereafter I talked about continental tropical hot and, continental tropical hot and leeward side, it will be on the which side, यहां पर windward side, unstable है, continental tropical unstable, हाँ अच्छा ये सॉरी, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हॉट एंड, ये तो होना ही होना है, जहां पे भी रहेगा, हर एवरीवेयर इट इज पॉसिबिलिटी इज देयर, ये तो हमेशा जुड़े रहते हैं। नाउ आई सेड दैट मैरीटाइम पोलार कोल्ड एंड स्टेबल एयर मास, दैट्स ट्रू, पोलार रीजन स्पेशली पोलार हाई प्रेशर। मैरीटाइम पोलार कोल्ड हॉट एंड स्टेबल एयर मास नॉट पॉसिबिलिटी, थोड़ा बहुत पोलार वोर्टेक्स की वजह से होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। मैरीटाइम पोलार कोल्ड एंड अनस्टेबल एयर मास, यदि कोल्ड है और जा रहा है किसी रीजन में, तो वहां पे वो क्या है, इट विल बी चांसेस ऑफ लिटिल बिट अपवर्ड मूवमेंट, कोल्ड एयर मास हो, मैरीटाइम हो, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैरीटाइम, ये एयर मास कोल्ड आ रहा है और इसके ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा कोल्डर होगा, लैंड मास इज मोर कंपैरेटिवली कोल्डर, तो ये अपने तरफ से मॉइस्चर भी लेकर आ रहा है, और मॉइस्चर में हीटिंग भी रहता है थोड़ा, तो कुछ हद तक इसकी पॉसिबिलिटी है, यस और नॉट। मैरीटाइम पोलार कोल्ड एंड अनस्टेबल एयर मास, सो इट विल स्टार्ट बिकमिंग अनस्टेबल, when in the it will started coming over there, आप कभी यहाँ पर मैरीटाइम यहाँ से मॉइस्चर लेकर आ रहा है, जैसे ही इसके ऊपर आया, कहीं पे भी किसी के ऊपर आया, थोड़ा सा गर्म सरफेस के ऊपर आया, तो इसको क्या मिलेगा, गर्मी मिलेगी, एंड इट विल बिकम व्हाट, अनस्टेबल। मैरीटाइम पोलार हॉट एंड, हॉट नहीं होगा ये, इट विल नॉट बी मैरीटाइम पोलार हॉट। Next one I said that continental polar cold and stable air mass, continental polar, so that is there, continental polar cold and stable air mass,
continental polar hot and stable air mass. hot वहां पे मिलने का है ही नहीं. Clear? Next one I said that continental polar cold and unstable air mass. यदि कोई mountainous region मिल गया तो that could be there. Yes or not? Unstable means it has to move upward. Continental polar hot and unstable air mass. Understood? So these are the possibilities of what air masses which are existing. Understood? 1 2 3 4 ये ज़्यादा नहीं है, 5 6 7 और इनके थोड़े थोड़े रहते हैं. Understood? 8 and 9. So major it is what? These are the air masses which are supposed to be what is existing. Clear? Yes, 5 6 और 7 ये है, cold and unstable इनके कम chances रहते हैं. Sorry, continental नहीं ये वाला 6 and 7 maritime. So major it is what which is available air mass is 7, but these two air masses is also existing. Got it? कोल्ड हो, माउंटेन्स के पास हो, चढ़ गया ऊपर, वो बोल रहा है मैं कंपैरेटिवली कोल्ड हूँ, लेकिन वो नहीं चढ़ रहा है, लेकिन वन एयर कम एंड देन पुश्ड इट अपवर्ड. एग्जाम्पल जरूर दे देना आप लोग. दैट इज नॉट अवेलेबल इन एनी बुक. सो प्लीज जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, दैट एग्जाम्पल मस्ट ट्राई टू गेट. सो ऑलवेज असिस्ट योर एयर मास विद द वेयर इट इज एग्जिस्टिंग, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. सर टोटल 10 हो रहे हैं. कौन कौन सा? ये नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करता है ना, सब जगह एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है ना. अभी जो हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्ब में देखते हैं कि वो नीचे से लेकर आता है, कोल्ड रहता है, कोल्ड वेव. अभी जस्ट आप लोगों ने 1-2 दिन पहले आपने देखा ठंडा फिर बढ़ गया था. इट इज इन अ कोल्ड बट इट वाज एन अनस्टेबल. इट वाज मूविंग अप, इट विल बी एन अ काइंड ऑफ साइक्लोनिक टेम्परेट साइक्लोन है. तो अपने आप में हमारे रीजन के लिए तो ये क्या हो गया, कोल्ड है. एंड देन साइक्लोनिक इफेक्ट भी है इसके अंदर, तो कोल्ड के साथ अनस्टेबल ये रहे. सो अंडरस्टूड इट. हम लोग थोड़ा सा क्रिटिसिज्म को देखेंगे तो डिस्पाइट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय कंसेप्ट, इट इज नॉट अप्लाइड प्रैक्टिकली. सारे एयर मास प्रैक्टिकली अप्लाइड है. यस, इट इज नॉट अप्लाइड प्रैक्टिकली बिकॉज एयर मास सोर्स रेयरली हैव यूनिफॉर्म कंडीशन. यदि मैं 1000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, 2000, एवरी विल हैव द सेम काइंड ऑफ कंडीशन. थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा, एक थोड़ा सा ठंडा होगा, एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली वार्म. So air mass source rarely have an uniform condition. लेकिन हम लोगों ने क्या बोला definition में? Homogeneity. What I have talked about? Homogeneity in the what? Horizontal in any direction. Many air masses are transitional in nature rather than the belonging to a specific group.
तो कुछ एयर मासेस हमेशा ट्रांजिशन क्या होते हैं, टू कैरेक्टर के साथ होते हैं। क्या होता है, समटाइम्स इट इज अनस्टेबल, और स्टेबल कैसा बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट. So many of the air masses are what are having a transitional character. So transitional in nature. Many of the air masses is what? Transitional in nature rather than the belonging to a specific group. आप देख रहे हो कभी कुछ air mass कुछ और बन रहा है. Air masses source rarely have an uniform conditions, and then many air masses are transitional in nature. Air mass type is not related to the precipitation, rather it is in a dynamic condition that give rise to precipitation. So air mass is not related to precipitation, but its dynamism can cause precipitation. Understood? Since air mass differ from region to region, there is no universal agreement on international acceptable system for air mass. क्योंकि एक ही एयर मास किसी और रीजन में जाके थोड़ा सा करेक्टर तुरंत चेंज होता है. एयर मास पोलर स्टर्लीज कोल्ड है, जैसे थोड़ा सा और लैंड में इनवर्ड मूव किया, उधर थोड़ा सा ज़्यादा कोल्ड, इधर आया तो तुरंत. तो आप लोग सडनली जब धीरे धीरे वो 60-70 डिग्री लैटिट्यूड पे आता है कोल्ड पोलर स्टर्लीज, तो वहाँ पे उसका करेक्टर कुछ और हो जाता है. तो यू कांट से दैट पर्टिकुलरली एयर मास इज दैट द इंटरनेशनल लेवल पे वी डू नॉट हैव व्हाट एयर मास क्लासिफिकेशन. We do not have what? Air mass classification. Universal agreement on international acceptable system for air mass is not existing. Clear? This concept was originally developed using only surface characteristics like temperature, humidity and the dynamic features which are there. Understood? समझ में आ गया criticism? So this is about, I said, air mass. And possibility of question can be from anywhere, but this is not the important topic. लेकिन यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल. आपसे यही पूछ सकता है कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड एंड स्टेबल एयर मास, राइट डाउन इन द 5 words 100 words समथिंग लाइक दिस. तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ जाएगा. चार्ट वोट नहीं बनाना है, पर्टिकुलरली कोई डिफाइन करना है. यदि आप ट्रेड विंड्स जानते हो सारे प्राइमरी विंड पैटर्न, प्लानिटरी विंड पैटर्न, तो आपको बताना होगा इट इज अ काइंड ऑफ पोलर स्टेल इन दिस रीजन, इट कुड हैव दिस इन द साइबेरिया रीजन, इन द कनाडा रीजन. लिखने के लिए आपको बनाना होगा ना वर्ल्ड का मैप कहाँ पे होगा, देन यू हैव टू सो. तो ये एक पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि सिंगल फीचर को वो डालकर आपसे बोल दें राइट अबाउट इट इन फ्यू वर्ड्स. सो हम लोग ठीक है.